वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वॉन्डरिंग प्रो। इस एपिसोड में मेरी कोशिश है, हम लोग एक नया फॉर्मेट अडॉप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये फॉर्मेट काफी देर से चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली उसको सॉलिडिफाई कर रहा हूँ, व्हिच इज बेसिकली विल लिंक बैक टू द प्रीवियस एपिसोड, बिकॉज़ एज आई सेड ये सीरीज है। इफ यू लिसन टू ऑल द एपिसोड्स दैट विल बी द मैक्सिमम बेनिफिट टू यू। कोई एक आधी सुनेंगे, शायद आपको कुछ चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे या कुछ सही तरह समझना है, तो ऑलवेज रिकमेंड लिसनिंग टू एवरीथिंग। एंड देन बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि कर रहा था मैं अभी तक, कि सबसे पहले आई विल डिफाइन व्हाट द प्रॉब्लम एट हैंड इज, ठीक है। देन आई विल टॉक अ बिट मोर अबाउट जो इश्यूज हैं उस प्रॉब्लम के सराउंडिंग, राइट, कि ये इशू क्यों एग्जिस्ट करते हैं और इश्यूज क्या हैं, एंड देन उनके सोल्यूशन में व्हाट आर द एक्चुअल स्टेप्स यू कैन टेक, बिकॉज़ दैट इज द होल रीजन द वॉन्डरिंग प्रो एग्जिस्ट, इज गिव एक्शनेबल एडवाइस, राइट। आई डिड ब्लॉगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम जो कि था सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट कंटेंट, पर मेरी कोशिश हमेशा ये थी कि कोई आउटकम या आउटपुट हो हर ब्लॉग की, कि आप बस पढ़ के ये समझ के ये ना कि हाँ यार ये चीजें अच्छी करनी होती हैं, लेकिन कैसे करनी है उसके बारे में आपको कुछ स्टेप्स मिल जाए। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू टुडेज एपिसोड, व्हिच इज गेटिंग लकी, या फिर वो जो अक्सर यहाँ पे होता है ना, यार फलाने की किस्मत बड़ी अच्छी थी उसको काम मिल गए, या फलाने की किस्मत की वजह से वो आज बैठा हुआ है जहाँ पे भी बैठा हुआ है। आई थिंक इट्स अ कॉमन पॉइंटिंग फिंगर किस्म की टैक्टिक लोगों की, कि किसी की भी सक्सेस को जो है वो कह देते हैं कि अच्छा जी इसकी किस्मत अच्छी थी, एंड समटाइम्स दे माइट बी राइट, पर trust me, honestly, most of the times they're very, very wrong, and this episode is going to cover why that is. तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो लक का वो ये कि सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि हर कोई लकी होता है, दैट्स ट्रू, एंड टू सम एक्सटेंट हर किसी के सक्सेस में या करियर प्रोग्रेशन में लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इफ यू आर समवन हुज लाइक कि यार मेरे साथ तो किस्मत ने कुछ नहीं किया, देन आई एम सॉरी टू से मे बी यू फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम, या फिर शायद आप सही तरह फुली एक्चुअलाइज हुए नहीं। एज कानिये सेज, एवरीथिंग आई एम नॉट मेड मी एवरीथिंग आई एम। तो वी always talk two aspects when it comes to stuff like luck, things that are in your control and things that are out of your control, ठीक है। Things that are out of your control could be like, अच्छा यार, someone is obviously more lucky depending on where they are born. Some people are obviously lucky because of what they've studied या learned, the skill sets they have, या किस इंडस्ट्री में बैठे हैं। जिस IT टेक की मैं अक्सर बात करता हूँ, सबसे ज्यादा सक्सेस का रेट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में IT और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में काफी ग्रोथ और वर्सेटिलिटी अवेलेबल है, जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज में नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली सम ऑफ देम डू गेट लकी बिकॉज ऑफ वेयर दे वर बोर्न, इन द सेंस कि किस फैमिली में पैदा हुए, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, कौन से स्कूल गए, किस एनवायरनमेंट में पले बड़े, और ये सारी चीजों का इंपैक्ट होता है उनकी लाइफ पे। दैट इज ऑब्वियस एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। एंड बिकॉज ऑफ दैट होता गया, जब भी बंदा जो इतना फॉर्चुनेट ना हो, अच्छी जगह ना पैदा हो, या अच्छी एनवायरनमेंट में ना पला बड़ा हो, या उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज ना अवेलेबल हो जो दूसरों के पास है, उनका गो टू जो बहाना बन जाता है इन माई ओपिनियन, वो यही होता है कि यार मैं तो इधर पैदा हुआ, गवर्नमेंट का कसूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। और लाइक ये बातें सुनने को कोई ना कोई बंदा जरूर करेगा अगर आप उठते बैठते हैं लोगों में। But the whole purpose behind why this podcast exists and things I'm trying to teach exist is कि देखो, there are always things that are in your control regardless of आपकी क्या upbringing है, कहाँ पे पैदा हुए हैं, या क्या फील्ड है। There are always some steps you can always take to improve your chances. एंड जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ या इस तरह की डिस्कशन होती है, तो यहाँ पे एक हमारे मेंटालिटी है कि जो स्पेशली जो यहाँ से लोग उठ के दूसरे मुल्क चले जाते हैं, वो जब भी मिलोगे उनसे वापस पाकिस्तान में, तो वो हमेशा कहेंगे देखो जी इस मुल्क में तो ये होता है, पाकिस्तान में तो ये है ही नहीं। बट देन यू जंप ऑन टू सोशल मीडिया एंड यू क्विकली रियलाइज कि एक्चुअली हर मुल्क के मसले काइंड ऑफ सिमिलर है। लाइक आपके ख्याल से ऐसे लोग नहीं एग्जिस्ट करते जो यूएसए में बैठे अपना घर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनका पैसों का मसला है। या आपके ख्याल से जापान में वो लोग नहीं है जो 60-60 घंटे काम कर करके थके हुए हैं, एंड लाइक वहां पे लिटरली इफ योर हेड इज डाउन ऑन द टेबल इट्स कंसिडर्ड अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि बंदा काम कर करके थक के सो गया। या यूके में आपको नहीं पता कितना स्ट्रीट क्राइम है। तो द थिंग इज लाइक डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंट्री यू टॉक अबाउट, हर कंट्री में इश्यूज होते हैं, ठीक है। एंड इट्स वेरी इजी टू से कि यार फलानी कंट्री इस कंट्री से बेटर है बिकॉज ऑफ XYZ, एंड देन यस एट द बेस लाइन ऑब्वियसली देयर आर कंट्रीज दैट आर बेटर देन अदर्स, पर when you deep dive into everything you'll see कि हर मुल्क में कोई ना कोई मसले होते हैं, एंड हर किस्म के लोग हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। अमेरिका में जाओ वहाँ पे भी गुर्बत है, इंडिया में जाओ वहाँ पे भी गुर्बत है, यूके में जाओ वहाँ पे भी गुर्बत है, लाइक किसी भी मुल्क आप चले जाओ वहाँ पे इश्यूज होते हैं, एंड ठीक है। एंड जो एक कॉमन लेसन है जो बिजनेस वाले लोग सीखते हैं वो ये होते हैं कि यू हैव टू डील विद द कार्ड्स यू आर डेल्ट। तो यस इट्स ट्रू कि पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा अगला इलॉन मस्क शायद नहीं बन सकता, लेकिन अगला इलॉन मस्क बनना शुड नॉट बी द गोल। द गोल शुड बी टू हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट आपके गिवन कंस्ट्रेंट्स में, राइट। सिंपली सेड, सक्सेस शुड नॉट बी the measure of who has the most, but a measure of who needs the least, right? तो ये थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी था कि कंपैरिजन में नहीं पढ़ना चाहिए, एंड व्हाइल लक इज इंपॉर्टेंट, बट मूविंग ऑन आई वांट टू एक्सप्लोर द इशू इस एपिसोड का, व्हिच इज बेसिकली कि देखो यार ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि हर एनवायरनमेंट के गिवन इश्यूज होते हैं, राइट। एंड उन लोगों से मिलोगे जिनकी मेंटालिटी वो कि वो इश्यूज और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे ब्लेम करेंगे, वो हर जगह बैठ के करेंगे, वो चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूके हो, व्हाटएवर, राइट, डजंट मैटर। एंड ये जो मेंटालिटी है ना कि यार मस्ट हैव गॉटन लकी वाली, या उसकी किस्मत अच्छी थी, या उसका तुक्का लग गया,
या गोरे मुल्क में पैदा हुआ है, ट्रस्ट मी ये हर मुल्क में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ इधर एग्जिस्ट नहीं करती। बिकॉज एज ह्यूमंस एंड स्पेशली इसमें सोशल मीडिया का बहुत हाथ है, वी हैव स्टार्टेड गिविंग वैल्यू टू जस्ट द आउटपुट या एंड रिजल्ट। हम बंदे की ना जर्नी को नहीं जज करते। हम लोग ये नहीं देखते कि जो बंदा वीजा लगा के बाहर गया है जर्मनी या यूएस या ऑस्ट्रेलिया, वो कितनी खुआरी करके गया। 3 साल से शायद वो वीजा अप्लाई कर रहा था, उसका लग नहीं रहा, या चलो वीजा लग गया, बाहर जाके उसने पहले और जॉब्स की और मेहनत की और सब कुछ किया, फिर उसका कुछ बना। हम वो चीज नहीं देखते। या फिर हम लोग वो नहीं देखते कि जो बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है वो पहले 10 बिजनेस अनसक्सेसफुल थे, उसके 11वां जाके सक्सेसफुल हुआ, तो नॉवेल लाइक ओ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। या हम लोग ये नहीं देखते एक बंदा जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, वो इस वजह से कि उसको 5-6 कंपनीज उसने चेंज की, उसने रिस्क लिया, उसने बार बार जाके जो है निगोशिएशन की एंड अपनी वैल्यू को शो करना सीखा, एंड देन ही गॉट दैट सैलरी, राइट। हम बस कहते हैं भाई तुक्का लग गया, अच्छी कंपनी में बैठा है, अच्छी सैलरी खा रहा है, एंड सो ऑन सो फॉर। इस तरह के काफी एग्जांपल्स मैं आपको सक्सेस के दे सकता हूं। इट्स इजी टू जज द एंड रिजल्ट बट वेरी हार्ड टू सी कि बंदे की जर्नी क्या थी एक्चुअली, राइट। एंड वेरी रेयरली यू विल सी कि इट्स 100% लक, शायद 5% 10% लक का उसमें हाथ था। तो एज पीपल या एज कंज्यूमर्स हमारी वो मेंटालिटी बन गई है अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग, बहाना नंबर 1 हमारे पास ये होता है कि जी मेरी किस्मत अच्छी नहीं, फलाने की किस्मत अच्छी है, और बहाना नंबर 2 ये होता है कि जी उसके पास तो ये था तो इसलिए हो गया, मेरे पास वो नहीं है इसलिए नहीं हुआ। And that kind of mentality will never help you. And that's the goal with all these episodes and all the content I create. कि देखो जो सीधी सी बात है वो ये है कि there are things in your control, and even when it comes to something as like random as luck, there are things you can do to always get lucky in your life as well also. Like आप खुद अभी बैठे हुए अपनी luck improve कर सकते हो, honestly speaking. Because what happens is basically if you study luck from a objectivity का perspective, it's statistics, right? At the end of the day होता क्या है कि जो बंदा ज्यादा persistent होता है वो ज्यादा lucky होता है, सीधी सी बात है। And by persistence ये बात है कि एक बंदा let's say एक जॉब पे अप्लाई करता है और एक बंदा 100 जॉब्स पे अप्लाई करता है। Who do you think will be more successful in getting a job? जिसने 100 जॉब्स पे अप्लाई किया, right? Similarly एक बंदा एक ब्लॉग आर्टिकल लिखता है और एक बंदा 1000 ब्लॉग आर्टिकल लिखता है। Who do you think will be more successful? जिसने 1000 लिखा है। And it's as simple as that. Simple, not easy. With most things, even when it comes to luck, luck is basically just about constant effort. If you want to get lucky in anything, you have to consistently try या persistently try to do certain things and set up a base. And क्या होता है जब किस्मत लगने का टाइम होता है, you have a higher chance, statistically speaking, of winning. And then लोग कहते हैं जी इसकी किस्मत अच्छी थी। And इसको लगे अगर एक स्टेप फर्दर लेके चलें या इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करें, जो कॉन्सेप्ट है is being available for luck to strike. That's the main issue. Most people who never get lucky या who are unlucky in life, उनका मसला ये होता है कि they're not doing any effort into being available for luck to strike. जिस तरह के अगर बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल में लूं तो कमरे में बंद बैठे आप जितने मर्जी अक्लमंद, समझदार और कामयाब अपने आप को समझे, जब तक किसी को पता नहीं चलेगा वो आपको हायर नहीं करेगा, सीधी सी बात है। That's the reason why आप LinkedIn पे जाके अपनी प्रोफाइल्स बनाते हो, right? And that's why like you have a resume and that's why you work on different things even if that's not your skill set. Like आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, लेकिन if you don't go work at a company and you don't work on any project या portfolio, nobody's gonna believe कि you are a good software developer, right? तो subconsciously या unintentionally we are all the time doing different things जिसमें हम कर रहे होते हैं कोशिश कि यार ज्यादा लकी हो जाए, पर इसको समझने की कोशिश कोई नहीं करता कि अच्छा ये एक्चुअली कुछ स्टेप्स मैंने लिए थे जिसकी वजह से मेरे चांसेस बढ़े तो आज मुझे ये मिल गया। एंड दिस गोज बैक टू द ओपनिंग ऑफ द एपिसोड जहाँ पे मैंने कहा पीपल डोंट रिमेंबर वेयर दे केम फ्रॉम, राइट। हमेशा देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर सक्सेसफुल एंड लक प्लेज अ रोल इन दैट। पर वो लक जो जनरेटेड होती है, यूजर जनरेटेड लक कहते हैं उसको, UGL। यूजर जनरेटेड बेसिकली लक यही है कि यू डू सर्टेन एक्शंस जिससे आपका स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग चांसेस टू गेट स्ट्रक बाय लक आर हायर देन एनीवन एल्स। बिकॉज होता क्या है कि काफी लोग अपने आप को अंडरमाइन करते हैं, एंड मैं काफी बच्चों में यह देखता हूँ और यंगर जनरेशन में देखता हूँ जो कहते हैं कि यार किस्मत नहीं है, किस्मत नहीं अच्छी, या किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ। पर मोस्ट ऑफ द टाइम द इशू इज नॉट कि किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है आप किस्मत की अप्रोच के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू बी मोर अवेलेबल टू लक, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एपिसोड, दैट इज execution strategy. Fancy word. Now we're going to talk about जो मेरे 2 से 3 फेवरेट तरीके हैं जो कि कोई भी अप्लाई कर सकता है regardless of whatever your job is, whatever your field is. आप ये 2 से 3 चीजें आज से करो. There are no excuses for you not to do it. Especially अगर आप टेक और IT इंडस्ट्री में, तो जरा सी कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपके पास है कोई तो मेरे पास आके बताओ, मैं आपका सोल्यूशन निकाल लूंगा। जैसे मेरा वो होता है ना ओपन चैलेंज है, कमेंट्स में लिखो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट सीरियसली। लेकिन इफ यू आर इन टेक एंड IT इंडस्ट्री, these 2 to 3 things you must do आज से। एंड एक और चीज कहता चलो, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही सारी बैठ के करो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में, बैक ऑफ द माइंड, आहिस्ता आहिस्ता इनको करना शुरू हो, बिकॉज दीज 2 to 3 थिंग्स विल इंक्रीज योर चांसेस इन एनी डोमेन। अब यहाँ पे जो लोग मुझे जानते हैं वो सबसे पहली बात को इमीडिएटली गेस कर लेंगे, विच इज लाइक आई थिंक एवरीवन शुड हैव अ वेबसाइट और अ माइक्रो साइट। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट आजकल, बिकॉज होता क्या है, टिल नाउ
एज आई सेड एवरीवन वुड रिलाई ऑन देयर लिंक्डइन प्रोफाइल के भाईजन ये मेरी वेबसाइट है, इधर सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे लिंक्डइन पेज पे चलो जो वहाँ पे सब कुछ है. दैट डजंट वर्क एनीमोर. एंड देन या फिर ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि जी मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो उसमें ये 20 चीजें होनी चाहिए और ये 15 पेजेस होने चाहिए और ये कंटेंट होना चाहिए, और वही सारा प्लान करते रहते हैं और 3 साल बाद उनकी वेबसाइट का एक पेज भी नहीं बना होता. तो ये जो दो माइंडसेट है, यू नीड टू एस्केप. यू नीड टू हैव अ वेरी बेसिक सी वेबसाइट, एंड द रीजन इज कि यू नीड टू हैव समथिंग दैट यू कंट्रोल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, एक डोमेन और कोई प्लेटफॉर्म जो आपके कंट्रोल में हो, अगले 10-15 साल जो है आप उसको जो है अपडेट कर सकते हो, उसमें चीजें डाल सकते हो, निकाल सकते हो, पर वो जो एक डेस्टिनेशन है वो आपकी यूनिफाइड पड़ी हुई है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, एसईओ एनेबल्ड है उस पे, एंड देयर आर चांसेस कि पीपल विल स्टम्बल अपॉन इट. या फिर जो मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है कि अक्सर आई विल रीच आउट टू समवन कि यार फलानी जॉब की क्वेरी आई है या रिक्वायरमेंट आई है, शेयर योर पोर्टफोलियो, एंड किसी के पास नहीं होता. लाइक 80-90% लोगों के पास कोई पोर्टफोलियो साइट नहीं, कोई कुछ नहीं. और फिर क्या होता है, वो अपना रेज्यूमे दे रहे होते हैं, 7-15 फाइल्स दे रहे होते हैं, 20 लिंक्स दे रहे होते हैं. आई एम नॉट गोना शेयर ऑल दिस, राइट? बिकॉज़ नो वन इज गोना बॉदर कि इतनी चीजों को थ्रू जाए. स्पेशली लाइक डेवलपर्स के साथ क्या होता है, मैं डेव को कहता हूँ कि यार अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, वो अपना गिटअप का लिंक शेयर कर देता है. और मेरे भाई गिटअप का लिंक जो है इज रेलेवेंट टू द हायरिंग मैनेजर जिसने हायर करना है. यस, वो गिटअप पे जाएगा, वो समझ सकता है कि आपने कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन की है या आपने कितना काम किया. लेकिन अगर मैं एचआर या किसी कहते हैं फाउंडर के साथ गिटअप का लिंक शेयर करूंगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा. बल्कि काफी फाउंडर्स ऐसे जिनको पता भी नहीं गिटअप होता क्या है, राइट? बिकॉज उनका काम नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, वो फाउंडर होते हैं. तो दैट्स व्हाई आई से कि having your own website, especially with your own name on it, is really important to have as a starting point. ये starting point है. And as a starting point, what you need to have, as I said, किसी भी domain में, किसी भी industry में, doesn't have to be dev only. Basic सी website बनानी है, it needs to have these 4-5 sections. सबसे पहले तो learn to introduce yourself. ठीक है? Introduction should be something जो हर की बंदे को आनी चाहिए. ये introduction is important to build out क्योंकि ये आपकी website पे भी काम आएगी, ये आपके LinkedIn पे भी काम आएगी, फिर आपके resume पे भी काम आएगी. And जब आप कॉल पे बैठे होंगे, पहला सवाल क्या होता है इंटरव्यू का? Tell me a bit about yourself. So learn to build an introduction for yourself. The tips I can give you is कि obviously it should have your name sometimes. कॉल पे नाम बताना जरूरी नहीं क्योंकि ऑलरेडी पता होता है, लेकिन इन रिटन फॉर्मेट यूजुअली क्या होता है, माय नेम इज साकिब ताहिर फॉर एग्जांपल, दैट वुड बी द फर्स्ट लाइन. एंड देन टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, पैशन एंड इंडस्ट्री. इन 3 चीजों के बारे में बात करनी है और किसी चीज के बारे में बात नहीं करनी. ठीक है? अपनी दुख दर्द की कहानी नहीं सुनानी कि मैं 5 साल का था, मैं इधर पैदा हुआ तो मैं कुल्फियां खा खा के बड़ा हुआ और फिर मैंने डिग्री की और मैंने यूनिवर्सिटी में इतने साल पढ़ा. नोबडी केयर्स. व्हाट पीपल केयर अबाउट या व्हाट योर वेबसाइट शुड बी अबाउट इज योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, योर पैशन या स्किल सेट्स, एंड देन योर इंडस्ट्री. इन 3 चीजों को लिमिट करना है क्योंकि होता क्या है, एंड स्पेशली विद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आई हैव सीन दिस, वो कहते हैं कि यार मैंने तो कोई जॉब नहीं की हुई, मैं क्या लिखूंगा इंट्रो में. भाई अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस डिफाइन कर दो. आई एम श्योर आप कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो करने चाहिए आपको, या अपना कोई ना कोई पैशन डिफाइन कर दो, या कुछ एक्शनेबल चीज जो आप साइड पे कर रहे हो वो डिफाइन करो. डोंट से दिस कि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ 7वें सेमेस्टर में, मैं क्या करूँ उसका. लर्न टू गिव अ गुड इंट्रो ऑफ योरसेल्फ. ठीक है? टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, टॉक अबाउट पैशन, स्किल्स एंड द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री से मेरा मतलब कि जिस फील्ड या डोमेन में आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं. एंड इट्स अ इजी वे यू कैन डू इट. यहाँ पे ना चैट जीपीटी जैसे टूल्स आर वेरी गुड. इफ यू कैन गिव लाइक अ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसको बता दो कि यार ये 2-3 लिमिटेशंस हैं, वो आपको एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है. जस्ट टेल चैट जीपीटी यार माय नेम इज बशीर, ठीक है, माय एक्सपीरियंस इज वर्किंग ऑन 3D मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स, अगर आप यूनिवर्सिटी में लेट्स से, यूजिंग टूल्स लाइक AutoCAD, ठीक है, and I am seeking a career in 3D modeling industry कह लो या जो भी इंडस्ट्री आपकी, and some of my passion या skill set are लिस्ट में आइटम में A-B-C डाल दिया. फिर उसको बोलो क्राफ्ट में या इंट्रोडक्शन, टेकिंग ऑल दिस एलिमेंट्स इनटू अकाउंट, लिमिटिंग इट टू 3 to 5 लाइंस एंड गिव मी 10 वर्जन्स ऑफ इट. तो आपको 10 वर्जन निकाल देगा, पिक एंड चूज, एंड यूल हैव अ गुड इंट्रोडक्शन फॉर यू टू यूज एवरीवेयर. ठीक है? दैट्स द फर्स्ट पार्ट, बेसिक वेबसाइट इंट्रोडक्शन, दैट्स इट. दूसरा स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर बिल्डिंग अ वेबसाइट, लर्न के ओवर टाइम यू विल नीड टू हैव टेस्टिमोनियल्स ऑन देयर. पहले दिन जरूरी नहीं है, लेकिन इवेंचुअली ट्राई टू गेट एंडोर्समेंट्स या टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम पीपल इन योर लाइफ. ठीक है? एंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर. जब आप हाई स्कूल में होते हैं और आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है तो आप अपने टीचर से रिकमेंडेशन लेटर नहीं लिखवाते. इधर भी वही बात है. जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं और आपको जॉब चाहिए, या आप जब जॉब में तो किसी बेहतर जॉब में चाहिए, वहां पे रिकमेंडेशन क्यों नहीं आप याद रखते हैं, वहां पे आप भूल जाते हैं. तो जो कैरियर वर्जन ऑफ रिकमेंडेशन है उसको हम टेस्टिमोनियल्स कहते हैं. एंड अंडरस्टैंड कि दोज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड इफ यू कैन शो इट ऑन योर वेबसाइट. अब आप यूनिवर्सिटी में
हो और आप कहते हो कि यार मैं तो जॉब नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, टेस्टिमोनियल्स कहां से लूं। इफ यू आर अच्छा बच्चा एंड आप पढ़ाई करते हो और आपका कोई प्रोफेसर है जो को हेल्प आउट करता है, ट्रस्ट मी, गो टू दैट प्रोफेसर, उनसे गपशप लगाओ और उनको कहो यार मुझे 3 से 4 लाइन का टेस्टिमोनियल दे सकते हो अबाउट हाउ गुड ऑफ अ स्टूडेंट आई एम, या इस सब्जेक्ट में मैं कैसा हूं, या सो ऑन सो फॉर्थ। जस्ट यूज दैट एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज़ आप अभी यूनिवर्सिटी में हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो स्टेप लेना जरूरी है, वो जाके टेस्टिमोनियल मांगना जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं एंड दे विल हेल्प यू आउट। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका हर टीचर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में 15-20 जो आते जाते रहते हैं हर सेमेस्टर में, उनमें से सारे ही खड़ूस हों, कोई एक ना एक आपको हेल्प आउट कर देगा। एंड सिमिलरली इफ यू आर इन जॉब, सेम थिंग, गो टॉक टू योर मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स, योर पीयर्स, ट्राई टू गेट एज मेनी एंडोर्समेंट्स एज पॉसिबल, हैंड पिक सम एंड शो इट ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, तो दिस सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द वेबसाइट टू हैव देयर इवेंचुअली, अगर शुरू में नहीं है पहले दिन से। देन ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि लोग भूल जाते हैं इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो योर वेबसाइट शुड हैव एन ईजी टू कॉन्टैक्ट वे फॉर यू। ठीक है, प्लीज फैंसी ईमेल यूज करना छोड़ दें, सिंपल जीमेल या आउटलुक का ईमेल यूज करें, क्योंकि वो सर्विसेज का अप टाइम जो है 99.999% है। आपने जो अपना फैंसी डोमेन बनाया ना hello@bashirsamaj.com, वो आधा टाइम चलता नहीं है, आधा टाइम आप बोल जाएंगे कि डोमेन रीबाय नहीं हुआ। डोंट यूज दैट, फॉरगेट अबाउट इट। यूज अ स्टैंडर्ड ईमेल एड्रेस जो कि चलता है, जो कि व्हाइट लिस्ट हुआ हुआ है, स्पैम में नहीं जाएगा, और आपको भी अगर उससे ईमेल आएगी तो नोटिफाई हो जाएंगे उसकी एप्स हैं। मैं काफी लोगों को देखता हूँ, अगेन टेक आईटी में जो जरा ज्यादा अपने को टेक्निकल समझते हैं, वो कस्टम ईमेल डाल देते हैं कोई अपना नाम के साथ, आधा टाइम चलता नहीं है, आधा टाइम ईमेल बाउंस कर रही होती है, और फिर जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट क्रिएट हो जाता है इफ समवन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू देम। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन हैव ऑन योर स्टार्टर वेबसाइट, हैव अ लिंक टू योर रेज्यूमे। एक गूगल ड्राइव पे जाओ, अपने रेज्यूमे जो है पीडीएफ वर्जन अपलोड करो, शेयरेबल लिंक बनाओ, वो लिंक एज इट इज उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल दो। वेरी इजी टू डू, वेरी फ्यू पीपल डू इट, एंड जब रेज्यूमे मांगने की बारी आती है वो पता नहीं कहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं। तो अगेन एवरीवन हैज गूगल का अकाउंट, हर किसी को 15 GB की स्टोरेज मिलती है, उसको अब्यूज करो इस मकसद के लिए। एंड रेज्यूमे के अलावा यहाँ पे वही वाला पॉइंट आ गया कि इफ यू हैव अदर लिंक्स टू पुट दोज ऑन योर वेबसाइट। जिस तरह भी मैंने पहले एग्जांपल दिया गेट वाली बात की, डेवलपर्स अगर सुन रहे हैं वो अक्सर अपना गेट का लिंक शेयर कर देते हैं। गेट का लिंक कभी ना शेयर करो, अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचआर के लिए। एंड उसके अंदर मेंशन कर दो ये मेरे गेट का लिंक है, या ये मेरे गेट का एक स्क्रीनशॉट है, या ये मेरी गेट की अचीवमेंट्स है, अगर और सीखना है तो ये गेट का लिंक पड़ा हुआ है। फिर लोग गेट पे जाके जिसने बॉदर करना है वो कर लेगा। एंड अगेन एज अ सेड, गेट का लिंक कल को शायद चेंज हो जाए, आपका अकाउंट चेंज हो जाए, बंद हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आपकी वेबसाइट हमेशा आपकी वेबसाइट रहेगी। तो वो जो किसी बंदे से आपने 6 महीने पहले अपनी वेबसाइट शेयर की होगी, वो 6 महीने बाद देख रहा होगा, उसको अप टू डेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये अपनी वेबसाइट बनाने का इज कंट्रोल। सोशल मीडिया आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरे प्लेटफॉर्म आपके कंट्रोल में नहीं है, पर योर वेबसाइट इज इन योर कंट्रोल, योर डोमेन इज इन योर कंट्रोल। तो आप चीजें अपडेट करो, नया सामान डालो, पुराना सामान निकालो, लेकिन जिन जिन लोगों से आपने अपनी वेबसाइट शेयर की होगी उनके पास ऑलवेज अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जाएगी। लेकिन जिन जिन लोगों के साथ अपना रेज्यूमे लिंक शेयर कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो लिंक शेयर कर रहे हैं, वो कल को लिंक शायद काम ना करें, कल को पोर्टफोलियो डिलीट हो जाए, कल को सोशल मीडिया ना खोले अकाउंट में लॉगिन किए बगैर। इन इश्यूज से बचने के लिए इसलिए अपनी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। तो ये लाइक बेसिक 3 से 4 चीजें जो मैंने बताई हैं अभी, ये हर कोई बना सकता है। एज आई सेड, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, आप इसको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचो, फ्रॉम एन एक्सपीरियंस लर्निंग पर्सपेक्टिव से सोचो, और अगर आप जॉब कर रहे हैं देन ऑब्वियसली इट शुड बी वेरी इजी फॉर यू टू डू एन इंट्रो, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रेज्यूमे एंड लिंक्स टू योर पोर्टफोलियो। राइट, पर फिर एक बहुत जरूरी बात आ जाती है। देखो, आप किसी भी इंडस्ट्री में या डोमेन में हो ना, रिगार्डलेस ऑफ डेव में हो, आईटी में हो, डिजाइन में हो, यू नीड टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स एंड देयर इज नो वे अराउंड इट। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, अभी से मेरी आपको ये एडवाइस है, और ये बैक टू वही वाली बात लर्निंग हाउ टू लर्न वाली एपिसोड में भी हमने कवर किया था कि प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दो। कोई भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करो, अपनी फील्ड के रिलेटेड या जिस फील्ड में घुसना चाह रहे हो उसके रिलेटेड, बिकॉज दैट इज गोना बी द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन यू एंड द नेक्स्ट एप्लीकेंट। एंड दिस डजंट मैटर कि आप यूनिवर्सिटी में हो या आपकी 10 साल से जॉब चल रही है, क्योंकि अगर किसी का 10 साल का भी जॉब एक्सपीरियंस वाला है, मेरे सामने 2 कैंडिडेट हैं, जिस कैंडिडेट के प्रोजेक्ट्स हैं मैं उसको वैल्यू करूंगा ज्यादा ओवर जिस कैंडिडेट का सिर्फ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट्स एंड एक्चुअल वर्क एंड उसको हाईलाइट करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक टू द वेबसाइट वाली चीज, जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले वेबसाइट बनाने का मकसद क्या है? कंट्रोल। ठीक है, दैट्स द नंबर 1 रीजन यू शुड हैव वेबसाइट। ये ना सोचना कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो मेरी एसईओ इतनी अच्छी होगी कि मुझे दुनिया पूरी अप्रोच करना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। नोबडी विल केयर अबाउट योर वेबसाइट। एंड ये भी ना सोचना कि वेबसाइट बनाएंगे तो मैं कोई बहुत फेमस हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा। द मकसद The purpose of making a website is कि you have a place to share something that is in your control. ठीक है, here are some tips and tricks। लेकिन अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो ये चीजें आपने जरूर अवॉइड करनी है, because I see a lot of people make their website and फिर ये हो जाता है। सबसे पहले वेबसाइट पे सिर्फ लिस्ट ऑफ लिंक्स ना फेंक देना, सही है। सही तरह स्ट्रक्चर करना सीखें, जैसे कि मैंने बोला, छोटा सा इंट्रो, सेक्शंस बनाना सीखें, या डिफरेंट क्या कहते हैं बॉक्सेस बनाना सीखें, एंड देन यू कैन लाइक स्ट्रक्चर इट दैट वे। जस्ट एक लिस्ट ऑफ लिंक्स ना फेंक देना अपने पेज पे। नोबडी लाइक्स क्लिकिंग ऑन टू मेनी लिंक्स। फिर जैसे कि मैंने पहले
ईमेल में मेंशन किया, ट्राई टू अवॉइड एनीथिंग जो कि अनरिलायबल होगी, ठीक है। कस्टम लिंक्स या कस्टम डोमेन्स ऐसी चीजें जो है अवॉइड करें। यूज स्टफ दैट इज स्टैंडर्ड एंड विल वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थोड़ी सी टेक्निकल बात अगर करें तो इफ यू आर होस्टिंग योर ओन वेबसाइट, लाइक आप खुद वर्डप्रेस या किसी चीज पे जाके वेबसाइट बना रहे हैं, तो होस्टेड ऑन अ रिलायबल प्लेटफॉर्म। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अपनी होस्टिंग खुद खरीद लें। यार नेमचीप पे जाओ एंड आपको $20 की होस्टिंग मिल जाती है साल की, ठीक है। $20 इज व्हाट, 6,000 रुपए करेंटली स्पीकिंग। 6,000 रुपए साल के लगाना टू हैव समथिंग इन योर कंट्रोल इज वर्थ इट फॉर एवरीवन, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप करियर में हो। साल का 6,000 रुपए निकालना शुड नॉट बी अ हार्ड थिंग फॉर समवन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। एंड लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वंस यू हैव योर वेबसाइट, इस पे अपने रोज रोज काम नहीं करना। रोज रोज काम करना इज पॉइंटलेस, उसका कोई फायदा नहीं है। आप बर्नआउट ही होंगे और फिर आप भूल जाएंगे अपनी वेबसाइट को। इंस्टेड अ बेटर वे टू थिंक अबाउट इट इज कि देखो जी, वेबसाइट लॉन्च हो गई है बेसिक सी, अब इसमें थॉट्स आइडियाज गैदर करें और हर महीने 1-2 दफा बैठ के आपने अपडेट कर दिया या एक दफा चेक कर लिया सारे लिंक्स वगैरह पे क्लिक करके सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक रिमाइंडर अपने कैलेंडर में डाल लेना एंड बस हर महीने आपने बस चेक करना है कि यार ये जो चीज है ना चल रही है या नहीं चल रही, राइट। दैट बीइंग सेड, आई वांट टू टॉक अबाउट पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा अलग से। एक साइड पे व्हेन यू आर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, इट्स वेरी इजी टू डू इफ योर रोल या डोमेन या फील्ड इंटरेस्ट इज अ टास्क बेस्ड रोल, ठीक है। व्हाट दैट मीन्स इज कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी कोई विजिबल आउटपुट है। आप डिजाइनर हैं तो डिजाइन्स बना रहे हैं, आप डेवलपर हैं तो एप्स या वेबसाइट्स बना रहे हैं, आप राइटर हैं तो आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं। इन चीजों का पोर्टफोलियो बनाना रिलेटिवली स्पीकिंग प्रीटी इजी होता है। ऑल यू नीड टू थिंक अबाउट इसको पैकेज कैसे करना है। जो मेरी रिकमेंडेशन है, कोई भी चीज है इस तरह की, उसके आप 3 से 4 स्क्रीनशॉट लें, उसके नीचे आप एक्सप्लेनेशन दे दें 5 to 6 लाइंस की कि यार ये फलाना पोर्टफोलियो है, इसका ये नाम है, ये मैंने इस पर्पस के लिए किया और इसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व थे, और ये वो आपका एक पोर्टफोलियो पेज बन जाता है या पीस बन जाता है। अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, गूगल ड्राइव पे गूगल डॉक बनाएं, उसका शेयरेबल लिंक बना के अपनी वेबसाइट पे डाल दें पोर्टफोलियो के सेक्शन के अंदर, ठीक है, एक इमेज के साथ। तो इट्स वेरी इजी टू डू फॉर टास्क बेस्ड रोल्स, डिजाइन, डेव, राइटर, सो ऑन सो फोर्थ। पर फिर दूसरी साइड पे आ जाते हैं स्ट्रेटेजी टाइप के रोल्स। अब ऑब्वियसली अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते साथ आपका स्ट्रेटेजी रोल नहीं लगेगा क्योंकि ये थोड़े से जरा हायर लेवल रोल्स होते हैं। बट देयर आर सम रोल्स जिसमें विजिबल आउटपुट थोड़ा मुश्किल होती है या मुश्किल दिखाना होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने पुरानी एपिसोड में सुना होगा, आजकल मैं साइबर सिक्योरिटी एक कम्युनिटी में काफी टाइम स्पेंड करता हूँ, मोर ऑन दैट लेटर। उसमें अक्सर लोगों का ये होता है कि यार जो काम मैं करता हूँ इसको मैं कैसे डॉक्यूमेंट करूँ, इसमें कोई विजिबल आउटपुट नहीं है या आउटकम नहीं है। तो उसमें फिर मेरा आंसर हमेशा गो टू होता है कि आप केस स्टडी बनाना सीखो। केस स्टडी इज अ फैंसी वर्ड जो कि कंपनीज यूज करती थी कि अपना ना इम्पैक्ट दिखाने के लिए दुनिया पे कि जी हमने देखें जी ये बड़ा तीर चलाया। लेकिन अब आई थिंक डिजिटल वर्ल्ड में एंड इन्फॉर्मेशन की डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से आई थिंक केस स्टडीज पर्सनल लेवल पे भी आप यूज कर सकते हो। डोंट कॉल इट अ केस स्टडी, पर उसका स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लो। बेसिकली व्हाट इट इज कि केस स्टडी का एक फॉर्मेट होता है जिसको कहते हैं इम्पैक्ट केस स्टडी फॉर्मेट। उसमें आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, देन यू राइट अबाउट द स्टेप्स यू यूज टू सॉल्व इट, एंड देन आप उसका इम्पैक्ट या रिजल्ट्स जो है शो करते हो, ठीक है। एंड द होल एक्सरसाइज इज बेसिकली कि यार आप अपना प्रोसेस दिखा रहे हो इन अ रिटन फॉर्मेट। तो एज आई सेड, दिस इज नॉट एज इजी एज डेव या डिजाइन का काम दिखाना, पर इट इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद मेकिंग समथिंग फॉर देयर पोर्टफोलियो। कि यार ये केस स्टडी वाली सोच अडॉप्ट करो, गूगल करो इम्पैक्ट केस स्टडी क्या होता है, हजारों एग्जांपल्स आ जाएंगे एंड यू कैन फिट दैट फॉर्मेट फॉर योर वर्क, राइट। जैसा कि मैंने साइबर सिक्योरिटी का एग्जांपल दिया, आप बग बाउंटी हंटर हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप बग बाउंटी कर रहे हो। द थिंग यू कैन शो इन अ केस स्टडी इज कि अच्छा यार ये एक टफ प्रॉब्लम थी जो बग मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसके क्या प्रॉब्लम्स थी, मैंने उसको सॉल्व कैसे किया जब मैंने वो सक्सेसफुली बाउंटी कंप्लीट कर ली, और उसके रिजल्ट्स में आप शो कर दो कि कंपनी ने कुछ किया, आपके बग को कोई वैल्यू मिली, आप कुछ जीते उसकी वजह से या कोई इम्पैक्ट हुआ, राइट। एंड इन अ शेयरेबल या जो नॉन एनडीए या कोई ब्रीच ना कर रही हो कॉन्फिडेंशियलिटी चीज, आप इसको आराम से शो कर सकते हो। एंड व्हेन यू डू 4 to 5 इंपॉर्टेंट बग बाउंटी टास्क यू डिड इन योर करियर या एज अ साइड हॉबी, वो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो पीस बन जाता है कल को जब आप साइबर सेक रोल्स पे अप्लाई करते हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ शेयरिंग कि यार ये मेरी प्रोफाइल है, ये जाके देख लो मैंने इतनी बग बाउंटी की हुई है, यू कैन से कि यार ये जो 4-5 यार मैं टॉप बग बाउंटी एग्जाम्पल्स, आप इनसे मुझे जज करें। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर, ये मेरा प्रोफाइल का लिंक है। यू कैन ओनली डू दिस ऑन योर ओन वेबसाइट। ये आप लिंक्डइन पे इतने आराम से नहीं कर पाएंगे, ये आप इंस्टाग्राम पे इतने आराम से नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई हैविंग योर ओन वेबसाइट इज सो इंपॉर्टेंट कि यू कैन कंट्रोल द एक्सपीरियंस द पर्सन हैज जो आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई, पार्ट 1 वेबसाइट बनाना शुरू करो, फिर ऐसी चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता जब ऐड करोगे तो वो इंप्रूव खुद ना खुद होती जाएंगी। फिर अगला स्टेप आ जाता है कि अच्छा यार वेबसाइट भी बेसिक बना ली मैंने, जो है उसके ऊपर पोर्टफोलियो भी अपना डाल लिया, केस स्टडीज भी डाल ली, अब क्या, अब थोड़ा सा फिर वही वाली बात है, डिफिकल्टी जरा ज्यादा बढ़ा देनी है। वो ये कि ब्लॉग शुरू करो, और ब्लॉग सुन के सबके कान गर्म हो जाते हैं, सर फटना शुरू हो जाता है। एंड आई हैव सीन पीपल जो कि बहुत मोटिवेट होते हैं ब्लॉग शुरू करने के लिए, लेकिन फिर 1-2 लिखते हैं और उसके बाद फिर बस वो 2 साल तीसरी नहीं लिखते। एंड दैट्स बिकॉज सबकी जो इंटेंशन है, लाइक मेनी थिंग्स,
वी टॉक अबाउट वो गलत होती है ब्लॉग के साथ। देखो, ब्लॉग लिखने से जो है ना, आप कोई वर्ल्ड फेमस हैकर या वर्ल्ड फेमस डेवलपर नहीं बन रहे। ब्लॉग लिखने का मकसद सिर्फ सिंपल सा ये होता है कि यूर शेयरिंग योर लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, एंड वो लिखने की वजह से ना, दैट प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इट डाउन, यू इंप्रूव इट ओवर टाइम ऑल्सो। बिकॉज होता क्या है कि जब आप कोई चीज सीख रहे होते हैं, आप उस पर जाके आर्टिकल लिखने की कोशिश करेंगे, आप फिर जाके उसके ऊपर रिसर्च भी करेंगे, फिर अपनी थॉट्स गैदर करेंगे, वो सब जब आप लिख के पब्लिश करेंगे एंड अगले हफ्ते आके उस ब्लॉग को दोबारा से पढ़ेंगे या रिव्यू करेंगे, यू विल सी द गैप्स इन एवरीथिंग एंड देन यू विल लाइक ओके, ये बात मैंने गलत की या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, सो ऑन सो फॉर्थ। वो आपका एक तरह का पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे एक फीडबैक लूप बन जाता है ऑन कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग इन अ सर्टेन डोमेन। ये मकसद होना चाहिए ब्लॉग लिखने का। अगर आप किसी और मकसद से ब्लॉग लिख रहे हैं ना कि मैंने जी एसईओ को अब्यूज करना है या मेरी जी वाह हो जाए या मशहूरी हो जाएगी या गूगल पे आना शुरू हो जाऊंगा, आप, मैं बता रहा हूँ, 50 ब्लॉग तक भी नहीं पहुंचेंगे। पर अगर आपका मकसद ये होगा ना कि पर्पस ये होगा कि यार मैंने लर्निंग करनी है या मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू राइट फॉर वे लॉन्गर इफ यू फुली एक्चुअलाइज दैट मोटिव। एंड जो कॉमन पेन पॉइंट मैंने देखा लोगों का होता है, वही होता है कि यार आई डोंट नो व्हाट टू राइट अबाउट। ठीक है, तो उसका मेरा सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है, एक बेसिक टेम्पलेट है, हफ्ते के एंड में बैठो, आपने लिखना है कि प्रोजेक्ट या टास्क या जो भी आपका ओवर आर्चिंग एक्टिविटी थी पूरे हफ्ते की, वो क्या थी जो आपने की है फॉर वट एवर यू वांट टू राइट अबाउट। लेट्स से आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आप जॉब में तो आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आप जॉब पे तो किसी आप इंटरनल कंपनी के किसी टास्क पे काम कर रहे हैं। उस टास्क की आपने हेडिंग देनी है, उसके आगे आपने लिखनी है उसकी टेक्निकल डिटेल्स, उस टास्क में क्या एक्शन आइटम्स थे, राइट, कि ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था, और फिर आगे 4 से 5 लाइन में आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि आपने किया क्या है। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने अडॉप्ट किया है, जो एक बहुत कॉमन स्टैंड अप फॉर्मेट होता है कंपनीज में, जो लोगों को पता होगा, उसी को आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में अडॉप्ट कर सकते हैं। आप जो है छोटी सी 7 से 8 लाइनों की माइक्रो ब्लॉग बना सकते हैं एवरी वीक ऑन ये करना था, ये मैंने किया, ये ब्लॉकर इश्यूज थे, एज सिंपल एज दैट। एंड इसी को उठा के ब्लॉग फॉर्मेट में चढ़ा दें वेबसाइट पे, ना टेंशन लें। बिकॉज एज आई सेड, हमने आदत बनानी है अपने आप को डॉक्यूमेंट करने की। हम ये नहीं यहाँ पे करना चाह रहे कि मैंने अगली बुक लिखनी है, अगला नॉवल लिखना है, नहीं, हमने आदत बस बनानी है कि अपने आप को डॉक्यूमेंट करना है और कंफर्टेबल होना है उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ। क्योंकि एज आई सेड, लेट्स सपोज आप ये करना शुरू हो जाते हैं, मेरी बात सुनते हैं और समझते हैं और कहते हैं कि मैं हर हफ्ते के एंड पे जी अपना वर्क एक्सपीरियंस या अपना यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट करना शुरू कर रहा हूँ 7-8 लाइन्स में। 1 साल जब गुजर जाएगा ना, आपके पास 52 पीसेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा जो कि आप यूज कर सकते हैं फिर इंप्रूवमेंट लाने के लिए, राइट। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी तो मैंने शुरू की जो 5-10 ब्लॉग्स भरी, मैंने भी वही गलती की, नहीं जी 1,500-2,000 वर्ड्स की पोस्ट होनी चाहिए, वेल रिसर्च होनी चाहिए, लोग पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। फनी थिंग इज, कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सोचता। फिर आई रियलाइज्ड ओके, मुझे टेक का शौक है तो मैं बस जो दिल में आता है वो लिखूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे जाके ब्लॉगिंग शुरू हो गया। यस, मैं इंस्टाग्राम पे एक लेता था, फोटो डालता था, अभी भी आप जाके देख सकते हैं, और 200-300 वर्ड्स की छोटी छोटी मिनी ब्लॉग पोस्ट बनाना शुरू हो गया था। और वहां से फिर मेरी राइटिंग इवॉल्व होना शुरू हुई थी कि अच्छा, इट डजंट हैव टू बी कि 1500-2000 वर्ड के आर्टिकल लिखने हैं, इट कैन बी एज स्मॉल एज 200 वर्ड के आर्टिकल लिखने हैं, बट द एंड गोल इज के आई नीड टू लर्न हाउ टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज इन अ डाइजेस्टेबल या अंडरस्टैंडेबल मैनर, राइट, एंड यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग। आज को जिस तरह मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, दिस माइट नॉट बी द बेस्ट मीडियम फॉर एवरीवन, कल को शायद मैं कुछ और कर लूं, पर वो कुछ और तभी होगा जब मैंने ये किया होगा। इसके बगैर वहां पे नहीं पहुंच सकते आप, ठीक है। तो जंप नहीं कोई मारनी, परसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। तो एज लॉन्ग एज यूर ट्राइंग योर बेस्ट गिवन द कंस्ट्रेंट्स आई हैव गिवन यू, कि ज्यादा लंबा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं, समथिंग मैनेजेबल दैट यू कैन डू एवरी वीक, इट इज वेरी इजी टू डॉक्यूमेंट योर जर्नी एंड इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट ऑन इट ऑल्सो। एंड लेट्स से यार, अगर आपको बहुत शर्म आती है, मैंने ऑनलाइन नहीं डालना, वेबसाइट भी नहीं डालना, आप प्राइवेटली शुरू कर लो, ठीक है। उसको बहाना ना बनाओ, आप एक जाओ जर्नल, नोट, जो भी ऐप यूज करते हो, हर हफ्ते प्राइवेटली डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दो। बिकॉज डूइंग दैट ओनली विल इवेंचुअली गिव यू द कॉन्फिडेंस कि अच्छा यार, मैंने इतनी लिखाई पढ़ाई कर ली, अब मैं इसको थोड़ा सा ऑनलाइन भी डालना शुरू कर दूं। तो व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो, केस स्टडी, डॉक्यूमेंटिंग योर वर्क, सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि भाई वो वाला जमाना चला गया है कि जब सिर्फ फोटोज दिखाई और काम हो गया। डिजाइनर्स अक्सर ये करते हैं, क्या करते हैं जी, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा दिखाओ, पोर्टफोलियो में क्या होगा जी, 12 तस्वीरें लगाई होंगी, ये जी मेरा डिजाइन है। दैट डजंट मैटर एनीमोर, यू नीड टू शो कि वो आपने डिजाइन बनाए कैसे, क्यों बनाए, क्या मसला था, प्रोसेस शो करना है, राइट, जिस तरह मैंने पहले बोला। तो सिर्फ खाली स्क्रीनशॉट लगाना जो है ना इज नो लॉन्गर इनफ। दैट्स व्हाई वी वर टॉकिंग अबाउट अभी कि कैसे शो करना है। 4 से 5 लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू योर पोर्टफोलियो। देन सेकंड थिंग जो मैंने देखा है, क्वांटिटी पे लोग बहुत फोकस करते हैं। तो इवन दो एज ए सेड अभी ब्लॉगिंग में क्वांटिटी जरूरी है, हर हफ्ते आपने काम करना है, पर उसका पर्पस डिफरेंट है। व्हेन इट कम्स टू योर पोर्टफोलियो, जो कि हमने पहले बात की है, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली सिलेक्शन
कनेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा मुझे मिला था, उसने बहुत अच्छी 30 से 40 ब्लॉग्स लिखी हुई थी नेटवर्क सिक्योरिटी एंड ऑल दैट पे। तो ही वाज लाइक, जब मेरे से कोई पूछता है अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, मैं ये उठा के पूरी ब्लॉग भेज देता हूँ जिसमें 40 पोस्ट है। एंड वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा खराब था और गंदा था। एंड आई वाज लाइक, भाई व्हाई इनमें से 4-5 को हाईलाइट करो अपने मेन पेज पे, सिर्फ वो शेयर करो, या फिर जो रेलेवेंट है उस सिचुएशन से उनके लिंक्स शेयर कर दो। लेकिन ये पूरा, जैसे मैं बोला ना, मर्तबान उठा के मारने की जो आदत है हमारे पाकिस्तानियों की, जो कुछ बना लेते हैं, दैट इज नेवर गोना वर्क, बिकॉज वो फिर अदर साइड ऑफ एक एक्सट्रीम पे आ जाता है। तो एक साइड पे वो लोग हैं जिनका ना रेज्यूमे रेडी होता है शेयर करने के लिए, पर दूसरी साइड पे ऐसे लोग हैं जो अपने वेबसाइट बेचते हैं, साथ रेज्यूमे बेचते हैं, साथ 20 लिंक बेचते हैं, 40 इमेजेस बेचते हैं। दैट इज ऑल्सो बैड। यू नीड टू बी समवेयर इन बिटवीन। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल थिंग के वेबसाइट अपनी बनाओ, उसको कंट्रोल करो, उसको सिंगल पेजर इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में लेके चलो, एंड आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको इवॉल्व करो, राइट? डोंट जंप टू आइदर एक्सट्रीम्स। दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो मेकिंग ऑल्सो, कि क्वालिटी पे फोकस करो जहां पे इम्पैक्ट मैटर करता है, और क्वांटिटी पे फोकस करो जहां पे आदत बनानी है, जहां पे हैबिट अपने क्रिएट करनी है, आपने एफर्ट डालना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सो ऑन सो फोर्थ। तो लर्न द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कवर कर लिया कि अच्छा यार वेबसाइट होना क्यों जरूरी है, इस पे पोर्टफोलियो वगैरह होना क्यों जरूरी है, कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, ब्लॉग कैसे लिखनी है, सो ऑन सो फोर्थ। द अदर पार्ट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ लक इज नेटवर्किंग। ठीक है, बिजनेस में ना एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है कि जो एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है ना, उसका साइन ये होता है कि उनको रेफरल से बहुत काम मिलता है। रेफरल मीनिंग के कोई बंदा उनकी सर्विस या प्रोडक्ट खरीदता है और फिर वो बंदे को इतनी पसंद आती है वो आगे जाके 10 बंदों को बताता है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट लें और एज अ प्रोफेशनल अपने ऊपर भी अप्लाई करें एज एन इंडिविजुअल, नेटवर्किंग इज द सेम थिंग। नेटवर्किंग में क्या होता है कि कोई बंदा आपको जानता है, आपके काम को जानता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है प्रोफेशनली स्पीकिंग, और वो फिर आगे जाके 10 लोगों को बताता है कि यार ये बंदा बड़ा काम गया है, इसको जॉब पे रख लो या इसको प्रोजेक्ट पे रख लो, सो ऑन सो फोर्थ। जो वर्ड ऑफ माउथ है, दैट इज एंड विल ऑलवेज बी योर बेस्ट चांस एट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। अब होता क्या है, जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, काफी लोग समझते तो है कि नेटवर्किंग क्या है, लेकिन वो कर क्या रहे होते हैं? लिंक्डइन में जाएंगे, अन्य वहाँ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे और लुकिंग फॉर वर्क की पोस्ट मारना शुरू हो जाएंगे, या फिर वही वाली बात है, अगर फ्रीलांसर है अपनी प्रोफाइल पकड़ेंगे और हर जगह लिंक फेंकना शुरू हो जाएंगे। दैट इज नॉट how you network, unfortunately that is just how you spam। and ये वही वाली बात आ गई कि हाँ ठीक है, शायद किसी एक का तुक्का लग गया हो ये करते हुए, लेकिन 99.99% चांसेस है कि ये वाली स्ट्रेटजी आपकी नहीं काम करेगी। so here is a better approach to network with people। 2 अप्रोचेस दूंगा। नंबर 1 अप्रोच है जो लिंक्डइन पे है, वो ये है कि जो भी आपकी फील्ड या रोल या आपका पैशन, हाउएवर यू वांट टू डिफाइन इट, उसके रेलेवेंट कंपनीज ढूंढें जो वो कंपनीज उन चीजों पे काम कर रही हैं, एंड देन ओपन देयर एम्प्लॉय लिस्ट। और जो लोग एम्प्लॉयज में ऐसे लोग आपको लगते हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या इंटरेक्ट अच्छा करते हैं, लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, उन लोगों को फॉलो करें। एंड अगर कोई ऐसा बंदा जिससे आप कोई बात करना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। हर किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट ना भेजें। वैल्यू योर कनेक्शन रिक्वेस्ट, फॉलो आप करें जरूर जितने लोगों को कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन रिक्वेस्ट सिर्फ आपने उस को भेजनी है जिससे आपको कल को लगता है कि आप बात कर सकते हो या ताल्लुक बना सकते हो। तो फॉलो करने में तो सिर्फ बटन दबाना होता है। लेट्स से कि अच्छा यार मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं चाहता हूं मैं इस बंदे से बात करूं या थोड़ा बहुत हाय हेलो करूं, तो उसका अगेन बड़ा सिंपल हल है, चैट जीपीटी जिंदाबाद। उस पर आप जाएं, बोलें ये कंपनी का नाम है, ये मेरा नाम है, मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मुझे एक छोटा सा मैसेज क्राफ्ट कर दो जो मैं अपनी इनवाइट में साथ भेज दूं। और वो आपको छोटे से मैसेजेस के टेम्पलेट्स बना देगा। आप 10 बनवा लो, 20 बनवा लो, पिक एंड चूज विच एवर यू लाइक। व्हाट आई हैव सीन वर्क्स द मोस्ट फॉर मी इज के जस्ट बी ऑनेस्ट कि यार देखो, आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंपनी, your content for a while, and I really appreciate all you're doing, and I would love to connect and learn more from you at your convenience। Usually ये टेम्पलेट या इस तरह का मैसेज काम करता है। आई हैवंट हैड इट फेल अ लॉट, एंड बड़े बड़े कंपनी के CEOs एंड CFOs एंड CTOs लेवल के बंदे भी मैंने कनेक्शन में ऐड किए हैं, बस एक छोटा सा मैसेज लिख के, उनसे बात भी फिर की है क्योंकि मैंने एंड पे लगा दिया था एट योर कन्वीनियंस। तो ऐसे लोग जो हैं वो विलिंगली इंगेज करने के लिए ओपन होते हैं, एंड इट हेल्प्स अ लॉट इफ यू कैन पिक अ फ्यू पीपल, एज ए सेड, हर किसी को नहीं, फ्यू पीपल जिनसे आप बात कर सको, गाइडेंस ले सको, मेंटरशिप ले सको, कॉफी चैट पे लेके जा सको, सो ऑन सो फोर्थ। तो दैट इज वन वे यू शुड नेटवर्क। जिस तरह हमने वो लर्निंग हाउ टू लर्न में कहा था कि नॉलेज फीड्स क्यूरेट करनी है, सोशल मीडिया को क्यूरेट करना है, इसी तरह नेटवर्किंग में भी आपने बहुत क्यूरेशन करनी है, तभी फायदा होगा, नहीं तो अन्य वाला ब्लाइंड शॉट मारने का कोई फायदा नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। द सेकंड वे दैट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड एंड एम एक्टिवली वर्किंग ऑन इज नेटवर्किंग वाया एंगेजिंग इन कम्युनिटीज। ठीक है, जैसे कि अक्सर मैं बोलता हूँ कि यार डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं, मेरा अपना भी डिस्कॉर्ड सर्वर है, वो भी हम लोग लिंक डालते हैं अगर आपने ज्वाइन करना है, और दूसरे डिस्कॉर्ड सर्वर्स भी हैं जहाँ पे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, एंड देन देयर आर अदर ग्रुप्स आल्सो वेयर आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट जस्ट टू फाइंड अ नाइस बैलेंस ऑफ लाइक व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क फॉर मी पर्सनली। आई हैव सीन अ रियली गुड वैल्यू इन कंट्रीब्यूटिंग टू दीज कम्युनिटीज, क्योंकि होता क्या है कि अगर तो ये कम्युनिटीज अच्छी कम्युनिटीज हैं, दे यूजुअली हैव इवेंट्स एंड कॉल्स एंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिससे आपकी लर्निंग में बहुत इजाफा आ सकता है, राइट? तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, जस्ट
go into these communities and engage with other like-minded people. And जब आप ये step करेंगे ना, after all the things I've said before, you'll have a significant advantage cause आपके पास एक अच्छा intro तैयार हुआ है, cause आपने अपनी वेबसाइट पे intro के लिए काम किया, right? आपके पास टेस्टिमोनियल्स तैयार हुए हैं, तो अगर आप किसी को अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं तो अच्छा सा इंप्रेशन बनेगा। आपका पोर्टफोलियो केस स्टडी तैयार हुई है, तो वो जो सारा मटेरियल, जो सारी मेहनत आप कर रहे हो, दैट विल गिव यू अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर कोई और रैंडम मेंबर जो कम्युनिटी ज्वाइन करता है, राइट? तो लोगों से गपशप लगाओ, बातचीत करो, इंटरेक्ट करो, एंड देन ओवर टाइम यू विल बिल्ड योर वैल्यू इन दोज कम्युनिटीज। एंड कल को होगा क्या, जो मैंने देखा है कि जब कोई प्रॉब्लम आता है, लेट्स से कोई नया कम्युनिटी का मेंबर आता है जिसको एक स्पेसिफिक चीज में हेल्प चाहिए, यार ये आया है, इसको वेबसाइट नहीं बनाने आ रही, तो वो मुझे फिर टैग कर देगा, यार तुम्हें वेबसाइट बनाने आती ना, तुमने अपनी बनाई थी, तुम इसको भी गाइड कर दो। एंड दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप किसी और की हेल्प करो, प्लस साथ साथ आपकी जो है एक तरह की नेटवर्क बढ़ रही है, इन द सेंस नेटवर्क जो है बेहतर हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी कम्युनिटीज में उठते बैठते 1 साल से आई हैव सीन लोगों को जॉब्स मिली हैं, लोगों को प्रोजेक्ट्स मिले हैं, एंड ओवरऑल लोगों ने ग्रो किया जस्ट बिकॉज दे वर इन दैट कम्युनिटी actively engaging and talking to the right people at the right time. And when we talk about networking, there are some best practices here also. खुदा के वास्ते नौकरी की भीख ना मांगना, give me job वाले messages तो छोड़ दो। अगर ऐसी mentality है तो I would honestly say कि don't even bother networking, ठीक है? फिर ये understand करो कि अगर लोगों से engage कर रहे हैं, चाहे LinkedIn पे, चाहे community में या कहीं पे भी, always value their time. अगर कोई बंदा अपने बहुत busy schedule से time निकाल के आपको सिखा रहा है या समझा रहा है ना, प्लीज उस चीज को ना वैल्यू करना सीखें। यहाँ मैंने देखा कि हम लोग ना वैसे जनरली स्पीकिंग किसी चीज की वैल्यू नहीं करते, टाइम की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। तो इफ समवन इज बीइंग नाइस इनफ टू बी एजुकेटिव टुवर्ड्स यू, या आपको एक्सप्लेन कर रहा है कुछ, उस बात को वैल्यू करना सीखें, बिकॉज़ पीपल आर मोर बिजी देन यू। ये बस ज़हन में ना आप एक पर्सपेक्टिव ना लें कि आप वेले हो, बाकी सब मसरूफ हैं, चाहे आप हो या ना हो, बस माइंड में एक पर्सपेक्टिव रखें। देन ऑब्वियसली नेटवर्किंग का जो सबसे मैक्सिमम एडवांटेज मैंने देखा है वो लोग उठाते हैं हु लर्न टू गिव एंड देन टेक, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला, सीधा जाते साथ कहेंगे ना मुझे जॉब दो, मुझे काम दो, कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी में एंगेज करते हैं, एक्टिव होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका एक वो सोशल इमेज बन जाता है, देन अपॉर्चुनिटीज कम कि अच्छा यार ये बंदा ऑलरेडी सबको सिखा रहा होता है, तो इसको अप्रोच कर लो, ये चीज जो है हेल्पफुल हो सकती है। एंड लास्टली मैंने जो देखा है कि जो गलत चीज करते हैं लोग, कम्युनिटी में जाते साथ एक आधी दफा इज फाइन एज एन इंट्रोडक्शन, पर स्पैम मारना शुरू हो जाते हैं, ये मेरे लिंक्स हैं, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है या व्हाटएवर, या ये मेरी फाइवर प्रोफाइल है। उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आप एक कम्युनिटी में बैठे हैं और आप जैसे लोग कम्युनिटी में बैठे हैं, ठीक है? ये लोग आपकी सर्विसेज में मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्टेड नहीं है। तो इंस्टेड शेयर योर एक्सपर्टीज, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, एंड कल को शायद किसी बंदे को कोई अपॉर्चुनिटी अप्रोच हो और वो फिर आपको रेफर कर सके, ठीक है? गोइंग बैक टू रेफरल वाली टर्मिनोलॉजी, पर these are not the people you're selling your services to. These are just a midpoint, right? So at the end of the day, these are 3 to 4 things that you should have to start a solid foundation. जैसे कि मैंने बोला, if you want to get more lucky, it's all about persistence, ठीक है? लेकिन वो persistence जो है सही चीजों पे होनी चाहिए, right? In my experience, those 3 to 4 things are, जिस तरह मैंने बोला, वेबसाइट होना जो आपके कंट्रोल में हो, ठीक है? अच्छा पोर्टफोलियो होना, उस पे फिर केस स्टडीज या डॉक्यूमेंटेशन होना, ब्लॉग्स वगैरह अपनी लर्निंग के लिए, एंड देन बीइंग एक्टिव इन अ गुड नेटवर्क या गुड नेटवर्किंग स्किल्स। ये 3 से 4 चीजें ऐसी हैं जिस पे अगर आप परसिस्टेंट एफर्ट करते रहेंगे, रोज 15 मिनट, 20 मिनट, हफ्ते में चले 5-6 घंटे, तो ओवर टाइम, साल बाद, 2 साल बाद, you'll have the maximum ROI out of any other thing you do professionally speaking. एंड फिर होता वही है कि जो लोग ये करते हैं चीजें और सही से करते हैं, 3-4 साल बाद उनकी कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगी होती है, या 3-4 साल बाद उनका बिजनेस जो है सक्सेसफुल हुआ होता है, एंड बाकी लोग फिर कहते हैं कि इस बंदे की किस्मत अच्छी थी। My question for you is कि do you have a website या portfolio या network अभी currently speaking at this point? And if yes, are there some common mistakes जो मैंने highlight किए हैं जो आप कर रहे थे और आप शायद वो fix करना चाहें, या there are things that were missing that you want to add as per what I've discussed today? एंड पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, जो ऐसी एपिसोड्स होती हैं, स्पेशली जो लर्निंग हाउ टू लर्न वाली थी और ये वाली, दीज आर रियली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, एंड एक एपिसोड में हर चीज कवर करना बहुत मुश्किल होता है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू सेग्रीगेट इट इनटू एन इंट्रोडक्शन, एन इशू स्टेटमेंट एंड अ सॉल्यूशन स्ट्रेटजी, पर जरूरी नहीं है कि ये हर किसी के लिए काफी हो। तो आई विल वर्क हार्डर टू ब्रिंग मोर टॉपिक एरियाज अंडर दिस फॉर्मेट, बट आई वुड हाईली सजेस्ट, ये एपिसोड इज अ कॉम्बिनेशन या कह लें एक्यूमुलेशन ऑफ काफी राइटिंग वर्क आई डिड। तो इस एपिसोड के नोट्स में 5-6 आर्टिकल्स जो हैं, लिंक्स डले होंगे। प्लीज गो रीड दोज इन योर स्पेयर टाइम, एंड होपफुली वो आपको एक अच्छा रेफरेंस मटेरियल दे देंगे विद द ऑडियो टू अंडरस्टैंड कि अच्छा जी ये सारी चीजें ऐसे ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग जो है समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि जो ये कंटेंट होता है, दिस इज फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑडियंस, पर आप ऐसे बंदे हैं जिसका कोई यूनिक इशू है, दैट कैन ओनली बी सॉल्व्ड one-on-one, एंड दैट्स व्हाई मेरा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है दैट एग्जिस्ट्स एट discord.sknexus.com. यू कैन विजिट दैट लिंक एंड लर्न मोर अबाउट इट। लास्टली मैं भूला नहीं, लेकिन क्योंकि ये एपिसोड जरा भारी थी तो एक भारी कोट ढूंढा मैंने आपके लिए, which is nothing in the world can take the place of persistence. Talent will not,
Nothing is more common than unsuccessful people with talent. Genius will not. Unrewarded genius is almost a proverb. Education will not. The world is full of educated derelicts. At the end of the day, persistence and determination alone are omnipotent. ये कोड भाईजान रे क्रॉक का था और आप गूगल कर लें अगर आपने उनके बारे में और सुनना है तो. As always, thank you for listening. Please send any questions or feedback to podcast@sknexus.com. अच्छा, आज के आफ्टर शो में आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग जो कि एक्सटेंशन है नेटवर्किंग वाले टॉपिक का, विच इज़ के मैं एक साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में एक्टिवली एंगेज करता हूँ. उसका नाम है बी साइड्स पाकिस्तान. उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो दे ट्राई टू हैव दीज इवेंट्स वेयर दे कॉल सक्सेसफुल कह लें या अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइक अ गपशप सेशन के आए जी 2-3 घंटे बैठे 40-50 बंदा सुनता है ऑडियंस में एंड टॉक अबाउट देयर जर्नी या देयर एक्सपीरियंसेस, स्पेशली बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान से यूजली स्टार्ट लिया होता है और यहाँ के उन्होंने मसले और दुख दर्द सहे होते हैं एंड अब दे आर यूजली इन अ बेटर प्लेस. तो वो पूरी जर्नी का जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो मुझे सुन के बड़ा फैसिनेटिंग लगता है. बिकॉज टाइम एंड टाइम अगेन क्या होता है कि अ लॉट ऑफ व्हाट दे टॉक अबाउट ओवरलैप्स विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर एंड दैट जस्ट मेक्स मी वेरी हैप्पी. क्योंकि जब आप इस तरह का कंटेंट बना रहे होते हैं एंड इवन दो यू डन स्टफ व्हिच वर्क्स फॉर यू, देयर इज ऑलवेज दैट अनसर्टेनिटी कह लें या थोड़ा सा इंपोस्टर सिंड्रोम कह लें कि यार अच्छा ये सारी चीजें मेरे लिए तो काम की थी पर किसी और के लिए ना काम करें. बट देन व्हेन यू जॉइन ऐसे इवेंट्स या सी अदर सक्सेसफुल पीपल टॉकिंग अबाउट स्टफ एंड यू ड्रॉ आउट वो सिमिलैरिटीज, तो थोड़ी सी ना रीअश्योरेंस मिल जाती है कि नहीं यार, अ लॉट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर एक्चुअली वर्क्स एंड इट्स नॉट जस्ट वर्किंग फॉर मी, इट्स वर्क फॉर अदर पीपल ऑल्सो. एंड जब मैं उन लोगों से बात भी करूँ ना कि यार अच्छा ये होना चाहिए वो होना चाहिए, दे टिपिकली सीम टू एग्री विद अ लॉट ऑफ व्हाट आई हैव टू से. जिस तरह भी ये मैंने रिसेंटली इवेंट ज्वाइन किया था, इसमें एक बहुत बड़े साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करने वाले बंदे थे. आई एम नॉट गोना रिवील द नेम एंड स्टफ बिकॉज आई एम नॉट श्योर वो कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है, पर इफ यू जॉइन द कम्युनिटी यू कैन जॉइन द नेक्स्ट इवेंट एंड सी इट योरसेल्फ. तो उन्होंने स्टार्ट लाइक पाकिस्तान से लिया और अब वो एक बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे हैं और काफी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं. वेरी हम्बल पर्सन. वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं शोशा मारे या वो कर रहे हैं, लेकिन 3 घंटे की कॉन्वर्सेशन में व्हाट फेल्ट लाइक उनकी जो बिगेस्ट रिग्रेट थी या उन्होंने जो बार बार चीज को एम्फसाइज करने की कोशिश की थी वो ये थी कि यार मैंने ब्लॉगिंग नहीं की. लाइक खुद सोचे एक बंदा जिसका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है और एक अच्छी खासी पोजीशन में बैठा हुआ है, उनका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है जी, मैंने ब्लॉगिंग नहीं की. एंड उनकी जो वजह थी वो ये थी कि यार जब से मैं ये ईस्टर्न टू वेस्टर्न ट्रांजिशन मारी है, मैं पहले पाकिस्तान में काम करता था, फिर मिडिल ईस्ट में, फिर इंटरनेशनल, तो मैंने देखा जो वेस्ट के लोग हैं, वन थिंग दे डू रियली वेल इज दे नो हाउ टू शो देयर वर्क एंड शो देयर वर्क एंड वर्थ. And that's the number one thing he was trying to teach to others कि यार देखो, you don't need to have a fancy job, you don't need to work at a fancy company, you can be working anywhere doing anything and still learn to show your work and worth in a manner that is easy, and blog is the best way to do that, especially उस community में जो कि cyber security community है. तो वो हर किसी से यही अर्ज कर रहे थे कि भाईजान आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी टास्क करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना सीखें, उस पर छोटी छोटी ब्लॉग पोस्ट बनाना सीखें. तो जब आप वो 5-6 साल करेंगे उसके बाद आपको जो है आपके पास इतना ज्यादा सामान जमा हो जाएगा कि आइडियाज जो है ना will never be an issue for you. You will be at a significant level advantage than people who are not doing that. And मैं इस एपिसोड की प्रिपरेशन भी कर रहा था उन्हीं दिनों में, and it clicked a lot of things that I told here also. जैसे कि मैंने कहा, the whole episode is getting lucky, right? And the number one way you can get more lucky is to be more available to luck, and to be more available to luck is learning how to show your work and showing your worth.